सोचिए एक भी टेलीविजन चैनल बीजेपी की तेलंगाना में हार को नहीं बता रहा है। ये होता है मीडिया मैनेजमेंट स्किल। जनता के दिमाग में 2024 से पहले डाला जा रहा है कि बीजेपी अजय है, बीजेपी विधाता है और बीजेपी कभी चुनाव ही नहीं हारेगी। लेकिन सोचिए कि दक्षिण के सारे रास्ते बीजेपी के लिए बंद हो गए हैं। दक्षिण के सारे रास्ते बीजेपी के लिए बंद हो गए हैं। वो तेलंगाना हार चुकी है, कर्नाटक हार चुकी है, जो बीजेपी के लिए दक्षिण के दरवाजे खुलते थे। तो मीडिया की ये ताकत होती है, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सवर्ण मीडिया है वो बीजेपी के साथ है। जो सवर्ण सोशल मीडिया पर जो लोग हैं, जो टीवी में एडजस्ट नहीं हो पाए, कितने लोग एडजस्ट होंगे प्रो बीजेपी, कुछ लोग प्रो कांग्रेसी हैं, वो सोशल मीडिया पर थे। मैं फिर कह रहा हूं, इसमें बिल्कुल SC ST OBC के लिए जगह नहीं है, किसान समाज के लिए जगह नहीं है। सवाल है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों चुनाव जो है वो बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते। बीजेपी की जीत में सवर्ण समाज का भी योगदान है, क्योंकि सवर्ण भी उसको वोट देते हैं, लेकिन सिर्फ सवर्णों के वोट से तो वो जीती नहीं है। सवर्ण समाज का वोट मतलब 15% वोट, तो वोट तो OBC के लोगों ने दिया है। क्यों दिया? क्योंकि कांग्रेस भी उसी तरह का व्यवहार करती है। कांग्रेस भी सवर्णों को टिकट दे रही थी। और आपको 2% बताऊंगा, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कांग्रेस गठबंधन करके चुनाव लड़ती तो इसके नतीजे अलग होते। तो इस पर ही बात करूंगा। वहीं लगातार आपको बता दूं कि किस तरह से फिलिस्तीन का जो युद्ध है वो लगातार बड़ा होता जा रहा है। और तीसरे दिन के युद्ध समाप्ति पर किस तरह से फिलिस्तीन ने 50 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को मार गिराया है, उसके टैंकों को उड़ा दिया है, ये भी सबसे बड़ी खबर है। तो इजराइल बड़ी खबर है, 3 राज्यों का चुनाव बड़ी खबर है। और बताऊंगा कि 2024 में, सोचिए 2020 साल पहले, 2014 से पहले जो 2004 का जो सरकार, 2005 में मनमोहन सिंह जब सरकार में आए थे, उस समय भी कांग्रेस 4 राज्य का चुनाव हार चुकी थी। 4 राज्य में दिल्ली सिर्फ जीती थी, वो मध्य प्रदेश, गुजरात ऐसे राज्यों में चुनाव हार गई थी। तो सवाल वही है कि अगर इंडिया गठबंधन के बैनर तले ये चुनाव लड़ते हैं तो एक संभावना बनती है इनके चुनाव जीतने का, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। लेकिन सोचिए किस तरह से मार्जिनल एरर से बीजेपी ने चुनाव गंवाया है। वो सबसे बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ आपको। सोशल मीडिया पर सबसे जो वायरल खबर है वो मैं बता रहा हूँ कि ये चुनाव जो है वो क्यों क्रूशियल है। और सोचिए कि बीजेपी के लिए भी बड़ी मुश्किल की घड़ी है और बीजेपी को 2024 में फिर से चुनाव मैदान में आना है। तो इसके लिहाज से अगर आप बात करें तो ये सबसे बड़ी खबर है। और सबसे बड़ी खबर इसलिए हो जाती है कि आप सोचिए कि अगर 2014 में इसी तरह से कांग्रेस जीती, 2019 में जीती, लेकिन 2019 में कांग्रेस, 2018 में कांग्रेस जो है वो 4 राज्यों का चुनाव जीती थी और 2019 में हार गई। तो अभी भी मौका है, अगर कांग्रेस ने सुधार लिया तो 2024 में मुश्किल होगा। मैं पिछले 1 महीना से कह रहा था कि इंडिया गठबंधन तभी मजबूत होगा जब कांग्रेस इन राज्यों में चुनाव हारेगी। और कांग्रेस चुनाव हार गई है और अब इंडिया गठबंधन मजबूत भी होगा। और उसका नतीजा क्या हो सकता है? सोचिए चंद्रशेखर आजाद और BSP भी एक साथ चुनाव लड़ती, RLP, तो भी बहुत। सोचिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी 40% है, 46% और कांग्रेस 42% है, 4% का डिफरेंस है। मध्य प्रदेश में 48 और 40, 8% का डिफरेंस है। राजस्थान में 41 और 39, 1%, 2% का डिफरेंस है। ये कांग्रेस और बीजेपी में है। और मार्जिनल एरर देखिए, बहुजन समाज के लोगों ने अभी भी कांग्रेस को वोट दिया है। ये मार्जिनल एरर है। और ये देखिए, ये बीजेपी के लिए क्यों फायदेमंद हुआ है चुनाव, ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और 3% के आसपास, 2% के आसपास वोट मिला। सोचिए बसपा को राजस्थान में लगभग 2%, मध्य प्रदेश में 3.5% और छत्तीसगढ़ में 2.5% वोट मिला है उसको। सपा को भी लगभग तीनों राज्य जोड़ दे तो 1-1% के हिसाब से वोट मिला है। तो 4% का जो ये आंकड़ा है ना, ये बड़ा आंकड़ा है। और यही माइनर गठबंधन होता है। सोचिए बीजेपी जो है वो यूपी और बिहार जैसे राज्यों में चुनाव लड़ती है गठबंधन से, लेकिन कांग्रेस को यही बात समझ में नहीं आती है।
दरअसल कांग्रेस की जो सवर्ण लीडरशिप है या इस देश की जो भी पॉलिटिकल पार्टी की सवर्ण लीडरशिप है वो चाहती है कि उनकी पार्टी सत्ता में आए या फिर बीजेपी ही सत्ता में रहे, या ज्यादा तो वो चाहे, जैसे देखिए प्रमोद आचार्य क्या कहता है, वो तो बीजेपी की दिन भर बैटिंग करता है। तो ये लगभग स्थिति है कि सवर्ण लीडरशिप जो भी पार्टी में है वो चाहता है कि चुनाव या तो बीजेपी जीते, और ये बात समझनी पड़ेगी, बीजेपी के तरह विपक्षी दलों को राजनीति करनी पड़ेगी। सोचिए बीजेपी मुस्लिम समाज को टिकट नहीं देती है, बीजेपी मुस्लिम समाज को टिकट नहीं देती, और जो वो टिकट जो बचता है 15% या 20% वो बैकवर्ड ओबीसी को टिकट बांटती है। यही पॉलिसीज विपक्ष को अपनाना पड़ेगा, उनको सवर्ण समाज के जाल से निकलना पड़ेगा। ये बात तय है कि सवर्ण समाज बीजेपी को ही वोट करता है तो उसको आपको टिकट देने से कोई फायदा नहीं। सोचिए बिहार यूपी में बीजेपी शेड्यूल कास्ट में जाटव समाज को टिकट नहीं देती क्योंकि उसको पता है कि वो बीएसपी को वोट करेगा। बिहार में वो यादव को टिकट नहीं देती, उसको पता है कि वो बीजेपी को आरजेडी को वोट करता है, इस बार कुर्मी को वोट नहीं करेगा। तो ये जो बीजेपी जिस तरह से क्रिस्टल क्लियर है, क्या बहुजन दल SC ST OBC की लीडरशिप वाली पार्टियां विपक्ष को ये क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा कि उनको सवर्ण वोट नहीं करता है। अगर आप सवर्णों पर 50% टिकट दे रहे हैं तो आपको दलित पिछड़ा आदिवासी क्यों वोट देगा। और मैं एक बात बता रहा हूं, सवर्ण समाज का जो वोटिंग पैटर्न है, सवर्ण समाज जो है वो सीधे सीधे अपनी आइडियोलॉजी वाली पार्टी को वोट करता है। पहले वो कांग्रेस को वोट करते थे, अब वो बीजेपी को वोट करते हैं। लेकिन बहुजन समाज में ये बात नहीं है, वो अपने नेता के साथ जाते हैं, उनका लोकल नेता हो, स्टेट नेता हो। जैसे राजभर समाज के लोग राजभर की वजह से राजभर सपा में रहेंगे तो सपा को वोट देंगे, बीजेपी में जाएंगे तो बीजेपी को वोट देंगे। इवन बीएसपी अगर अपना वोट ट्रांसफर करा सकते, अगर बीएसपी किसी के साथ गठबंधन में जाए तो उसका वोट ट्रांसफर होगा। आजाद समाज पार्टी ने आरएलपी को वोट ट्रांसफर कराया है। तो ये बहुजन समाज में उतनी जागरूकता नहीं कि आइडियोलॉजी को देखकर वोट करना है। तो ऐसी स्थिति में इनसे वोट लेने का यही तरीका है। बीजेपी तीनों राज्य में गैर सवर्ण मुख्यमंत्री बनाएगी, गांठ बांध लीजिए। मोदी जी को 2024 जीतना है अगर, तो इन तीनों राज्यों में गैर सवर्ण मुख्यमंत्री बनाएंगे वो। आप देखिएगा मध्य प्रदेश में कोई बैकवर्ड ही मुख्यमंत्री होगा, उमा भारती वाला खेल नहीं चलेगा। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के साथ उमा भारती जैसे उमा भारती के साथ हुआ तो शिवराज सिंह चौहान बने। शिवराज सिंह चौहान को एक तो हटा नहीं पाएंगे, और हटाएंगे भी ये तो इनको बनाना पड़ेगा। तो सोचिए किस तरह से बीजेपी ने उमा भारती ओबीसी से आती थी, लोध समाज से आती थी, उनको हटा के शिवराज सिंह चौहान को बनाया। देश में कानून मंत्री थे अभी किरण रिजिजू, ट्राइबल थे, उनको हटा के एक शेड्यूल कास्ट को बनाना पड़ा। तो बीजेपी कॉम्बिनेशन समझती है। मान्यवर कांसी राम साहब के फॉर्मूले पर अगर कोई राजनीति कर रहा है तो वो बीजेपी कर रही है, हर कम्युनिटी का नेता खड़ा करना, और इसलिए वो जीत रही है। कांग्रेस नहीं करे। कांग्रेस ने झोली भर भर कर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सवर्णों को टिकट दिया था, जो सवर्ण उसको वोट ही नहीं करते हैं। तीनों राज्य में आप देख लीजिएगा कि ट्राइबल एक मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो हो सकता है ज्यादा संभावना है कि किरोड़ीलाल मीणा मुख्यमंत्री बने। शिवराज सिंह चौहान को वो अगर रिप्लेस करते हैं तो उनको कोई ओबीसी ही ढूंढना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ में हो सकता है कि वो कोई ट्राइबल मुख्यमंत्री दें, जिस तरह से मणिपुर का पूरा मामला है वो ट्राइबल मुख्यमंत्री ही देंगे। और कमलनाथ के पास अपना क्या वोट बैंक है। दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए फैसले ले रहा था, उसके पास अपना क्या वोट बैंक है। दिग्विजय सिंह को कितने सवर्ण वोट करते होंगे, कमलनाथ के पास कितने वोट बैंक थे। और शिवराज सिंह चौहान ओबीसी का चेहरा लेकर चुनाव में उतर रहे थे। भूपेश बघेल भले ओबीसी के चेहरा थे, लेकिन उनका एजेंडा क्या था और कितना मार्जिन एरर उसके बाद भी कम है। वहां भी सवर्णों को जी भर के उन्होंने टिकट दिया है। राजस्थान में भी यही हुआ, अशोक गहलोत ने सवर्ण तुष्टीकरण में वो चले गए। तो जिस तरह से बीजेपी क्रिस्टल क्लियर है कि हमको मुसलमान वोट नहीं देती है तो हमको मुसलमान को टिकट नहीं देना है, ये बात फॉर्मूला पूरा विपक्ष को अपनाना पड़ेगा कि हमको सवर्ण वोट नहीं करता है तो हम सवर्ण को टिकट नहीं देंगे। और वो टिकट उनको बैकवर्ड, ओबीसी और दलित कम्युनिटी को देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा रिजर्व सीट्स के अलावा, SC ST को रिजर्व सीट के अलावा, और ओबीसी की तमाम जातियों को, तभी जाकर ये चुनाव जीतेंगे। मुस्लिम समाज को टिकट बढ़ाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सिर्फ 2 मुस्लिम को टिकट दिए, दोनों जीत गए। बुरहानपुर में उसने टिकट नहीं दिया, बुरहानपुर में MIM ने अच्छा किया।
तो ये सारा मुद्दा है जो सोशल मीडिया पर है। और किरोड़ी लाल मीणा है, अर्जुन राम मेघवाल हैं, ये बड़े चेहरे हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। या तो शेड्यूल कास्ट, या कोई ट्राइबल मुख्यमंत्री होगा, या कोई ओबीसी मुख्यमंत्री होगा। इन राज्यों में ओबीसी मुख्यमंत्री ही देना पड़ेगा इनको, या किसान जातियों से। रही बात 2024 की, तो इंडिया गठबंधन के बैनर तले आना पड़ेगा कांग्रेस को, या फिर तमाम बहुजन जो दल हैं और बीएसपी के लिए बीएसपी को भी गठबंधन करके एक बार देखना चाहिए। खासकर इंडिया गठबंधन में बीएसपी को जाना चाहिए, मेरी राय है, बाकी उनकी मर्जी है। और अगर बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ इंडिया गठबंधन भी लड़े ये लोग, चाहे नीतीश कुमार, आरजेडी, जेडीयू, एसपी, बीएसपी, जेएमएम और डीएमके, अगर ये सब लोग लड़ते हैं एक साथ, तो इसका एक अलग मैसेज आएगा। और सोचिए, इंडिया गठबंधन बना था, हिमाचल जीता इंडिया गठबंधन, नीतीश कुमार ने कोशिश शुरू कर दी थी, उसका असर ये हुआ था कि हिमाचल कांग्रेस जीता। लोगों ने कर्नाटक में कहा कि चलिए आप अकेले लड़िए, कोई किसी ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, सब लोगों ने कैंपेन में साथ दिया, वहां भी वो लड़ गए, जीते। उसके बाद कांग्रेस का ईगो 7वें आसमान पर चला गया, इंडिया गठबंधन की ऐसी तैसी कर दी, अखिलेश यादव को ह्यूमिलिएट किया, बीएसपी से गठबंधन करते नहीं है। नीतीश कुमार को भी कहना पड़ा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, अगर कांग्रेस ये तीनों राज्य जीत जाती तो वो किसी के दायरे में नहीं रहती और 2024 में चुनाव बीजेपी जीत जाती। अब मैं कह रहा हूं, अब विपक्ष एकजुट होगा, फिर से इंडिया गठबंधन की बात चलेगी, नीतीश कुमार और तमाम बहुजन दलों को एक साथ आना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि 2024 में अब जाकर कांग्रेस को समझ में आएगा और वो 2024 में दक्षिण भारत राज्यों में अपने पांव पसारेगी, वहां वो कांग्रेस मजबूती से लड़े और हिंदी पट्टी में उसको बिल्कुल पैर फैलाने नहीं पड़ेंगे। और राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी बीएसपी, एएसपी, आरएलपी, जो भी दल उसके साथ आना चाहते हैं उन सबको गठबंधन में लेना पड़ेगा। यहां तक कि तेलंगाना में केसीआर को भी लेना पड़ेगा। सोचिए, बीजेपी कर्नाटक हारी, जैसे ही जेडीएस वो हार गई, जेडीएस के साथ कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। तो चुनाव जीतने के लिए केसीआर के साथ भी अगर लेना पड़े लोकसभा, तो लेना पड़ेगा बीजेपी कांग्रेस को। और कांग्रेस का जो ये जिद है, ये जो उसका जो हैंगओवर है 70 साल का, वो तोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी किसानों की चिंता है, कांग्रेस को कोई चिंता नहीं। कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, उनका दोनों का काम चलता है। तमाम सवर्ण समाज को लगता है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनकी अपनी पार्टी है। मंडल बनाम कमंडल, मंडल ही काट है। सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन, जाति जनगणना, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर अगर विपक्ष एकजुट होता है और सवर्ण समाज को टिकट नहीं देना पड़ेगा। आपको क्लियर लाइन रखनी पड़ेगी बीजेपी की तरफ। जैसे वो 15% मुसलमानों को अगर वो टिकट नहीं देते हैं, तो आप 15% सवर्णों को इग्नोर कीजिए। देखिए कैसे बहुजन, एससी, एसटी, ओबीसी 85% आपको टूट के वोट करेगा। दोनों चीज नहीं चलेगी, करवा करवा थू, मीठा मीठा गप। आप हिंदुत्व, भूपेश बघेल खालिश हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे, कमलनाथ हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे। बिहार में देखिए सोशल जस्टिस की राजनीति हो रही है, अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति कर रहे हैं। तो ये देखिए, तो ये समझना पड़ेगा आपको। और मैं फिर कह रहा हूं, सोशल जस्टिस धर्म की राजनीति का एक ही काट है, स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सोशल जस्टिस। और इसी के नाम पर 2024 में विपक्ष जीत सकती है। ट्रायंगुलर मुकाबला होगा तो बीजेपी के पास सवर्ण समाज का वोट है, उसके पास धर्म के नाम पर भी कुछ दलित, पिछड़े, आदिवासियों का वोट है। अब सवाल है कि इन 3 राज्यों में किसको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। अब बात फिलिस्तीन युद्ध की, फिलिस्तीन के युद्ध का 3रा दिन है और बड़ी सफलता मिली है हमास को। हमास ने लगभग 60 सैनिकों को मार गिराया है इजराइल के, 60 सैनिकों को मार गिराया है इजराइल के, और टैंक उड़ा दिए हैं। ये भी बड़ी खबर है, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। और सोचिए कि लगातार इजराइल जो अपने आप को मजबूत होने का दावा कर रहा था, वो कहीं ना कहीं निशाने पर है। और खाड़ी देशों ने जिस तरह से फैसला किया कि वो अमेरिका और इजराइल का तेल रोक देंगे, वो भी बड़ी खबर है। 11 साल की बच्चियां जो हैं वो इजराइल के गिरफ्त से बाहर आ रही हैं, वो भी बड़ी खबर है। तो सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि इजराइल और फिलिस्तीन जो है युद्ध जो है वो 3रे दिन में है और लगातार इजराइल के सैनिकों को गाजा पट्टी में संघर्ष करना पड़ रहा है। और पिछले 75 साल से जो जेम्स बॉन्ड बना हुआ था,
वो धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब उसका प्रभुत्व खत्म हो रहा है और फिलिस्तीन मजबूती से ये लड़ाई लड़ रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, सोशल मीडिया पर वायरल है और पूरा का पूरा खाड़ी देश एकजुट हो गया है। और मैच अभी चल रहा है आईपीएल का, जो आईपीएल के तर्ज पर T20 मैच होते हैं। सूर्य कुमार यादव कप्तान है और ओबीसी की भरमार है टीम में। गायकवाड़ हैं, रिंकू सिंह, मुकेश कुमार, 2 शेड्यूल कास्ट प्लेयर है। बस डाइवर्सिटी में एक कमी है कि ट्राइबल प्लेयर कोई नहीं है। लेकिन सोचिए गायकवाड़ कितना शानदार बैटिंग करते हैं, ऋतुराज गायकवाड़। उसके बाद इसमें कई सारे लगभग 6 से 7 प्लेयर जो हैं वो SC ST OBC के हैं। शेड्यूल ट्राइब तो नहीं है, शेड्यूल कास्ट के 2 प्लेयर हैं, रिंकू सिंह हैं और एक और प्लेयर हैं मुकेश कुमार हैं। उसके बाद आवेश खान भी हैं। तो इस तरह के तमाम डाइवर्सिटी है इस टीम में। और इसलिए सोचिए कप्तान जो है वो बैकवर्ड कम्युनिटी से हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ किसान कम्युनिटी के बच्चों को मौका देना पड़ेगा। तो सोचिए कि सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने जाति, प्रभात जोशी एक बड़े पत्रकार थे, उन्होंने विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर की तुलना की और सुनील गावस्कर की और कहा कि विनोद कांबली शेड्यूल कास्ट थे इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाए और सचिन तेंदुलकर और ब्राह्मण थे, सुनील गावस्कर ब्राह्मण थे इसलिए बढ़िया किया। लेकिन अब सोचिए टीम में पहले एक ही शहर के, एक ही कम्युनिटी के 7-7 खिलाड़ी होते थे। अब सोचिए गायकवाड़, कोई यादव, कोई बिश्नोई, इस तरह से लोग खेल रहे हैं क्रिकेट। तो पूरा डाइवर्सिटी है टीम इंडिया में। लगता है कि पूरा भारत है, हर कम्युनिटी, हर समाज के लोग हैं। फाइनली भारत ने सोचिए 4-1 से सीरीज जीत ली है। सूर्य कुमार यादव कप्तान बने हैं और T20 में भी भारत को बड़ी सफलता मिली है। इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि सूर्य कुमार यादव ने शानदार मैच खेला है। इस सीरीज को, T20 सीरीज को सोचिए, अभी तुरंत ऑस्ट्रेलिया जीती थी और उसके बाद तुरंत भारत ने T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को किस तरह से हराया है। ये बड़ी बात है। सूर्य कुमार यादव कप्तान बने हैं और ये बड़ी खबर है। सोचिए किस तरह से भारत ने T20 सीरीज जीत ली है। चौथा मैच जीतने के बाद ही भारत ने सीरीज जीत लिया था। ये बड़ी खबर बता रहा हूं और ये सोशल मीडिया पर वायरल है। और भारत ने शानदार परफॉर्मेंस, मध्य प्रदेश से नरोत्तम मिश्रा जो हैं वो चुनाव हार गए हैं। नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए हैं और फूल सिंह बरैया जो हैं, जो पहले BSP में थे, बहुजन समाज के बड़े नेता हैं, कांग्रेस ने भले उनका इस्तेमाल नहीं किया लेकिन वो चुनाव जीत गए हैं। तो सोचिए किस तरह से कमलनाथ और दिग्विजय, 2 बड़े सवर्ण लॉबी ने मिलकर चुनाव लड़ा और चुनाव में उसने कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल खबर है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये बड़ी खबरें थी कुछ आज की जिस पर हम बात कर रहे थे और इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये बड़ी खबर बता रहा था आपको और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया जो है वो हर चीज़ की परत खोलता है। और तो ये तमाम खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है और शानदार मैच हुआ आज। और सोचिए टीम में 2-2 शेड्यूल कास्ट प्लेयर हैं, तो टीम में बहुत डाइवर्सिटी है आज के समय में। और भारत 160 रन बनाया था 8 विकेट पर, ऑस्ट्रेलिया 154 रन 8 विकेट पर 20 ओवर में ऑल आउट हो गए। तो भारत ने 6 रन से इस मैच को भी जीत लिया है। तो लास्ट T20 भी भारत ने जीत लिया है और ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। और लास्ट वनडे भी जो है, लास्ट T20 भी भारत ने जीत लिया है और सूर्य कुमार यादव जो है वो कप्तान हैं। तो ये भी पहली बार हो रहा है। तो जब से टीम में दलित, पिछड़े, आदिवासी आए हैं उनको ज़्यादा मैच जीत रही है भारत और टीम शानदार परफॉर्मेंस करी। 2-2 शेड्यूल कास्ट के प्लेयर है। रिंकू सिंह तो अभी तक मैंने उनको बोल्ड होते हुए नहीं देखा है। पिछले मैच में वो LBW हुए थे और इस मैच में वो कैच पकड़े गए, तो बोल्ड नहीं हुआ है रिंकू सिंह। और रिंकू सिंह को T20 के बाद वनडे टीम में भी शामिल किया गया है। तो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में, सोचिए सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है 5 मैचों की T20 की श्रृंखला में। 4-1 से भारत ने सीरीज जीत ली है। वहीं बीजेपी 3 राज्यों में चुनाव जीती है लेकिन तेलंगाना में वो चुनाव जीतने में असफल रही है। तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है
लेकिन मैं फिर एक बार खत्म कर रहा हूं इस बात को कि 2024 में अगर इंडिया गठबंधन बनता है, अगर गैर बीजेपी दल जिस तरह से बीजेपी के फॉर्मूला अपनाते हैं, जिस तरह से बीजेपी 15% मुसलमानों को इग्नोर करती है नेशन वाइड, अगर तमाम गैर बीजेपी दलों ने सवर्ण समाज को बैकआउट किया और वो टिकट दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर ज्यादा दिया, किसान कम्युनिटी को ज्यादा दिया, तो वो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस के ईगो को लेकर सवाल हो रहा है। सोचिए, एक बात तो सही है, आचार्य प्रमोद हो या कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, जो सवर्ण नेता है किसी भी पार्टी में, वो किसी भी मैच में किसी भी कीमत पर चाहते हैं कि बीजेपी की सत्ता बनी रहे। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। कांग्रेस के जो सवर्ण लीडरशिप है वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि बीजेपी हारे, और इसके लिए वो गठबंधन से इनकार करती है। सोचिए, बीजेपी के गठबंधन पॉलिसी को भी अपनाना पड़ेगा, और बीजेपी के बैकआउट पॉलिसी, जिस तरह से मुसलमानों को कांग्रेस बीजेपी टिकट नहीं देती है, तमाम बहुजन दलों को और तमाम जो गैर बीजेपी दल हैं उनको ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। और सवर्णों पर जो टिकट बर्बाद करते हैं, मुझे तो एक दर्शक ने आज फोन करके कहा कि सवर्ण जानबूझकर गैर बीजेपी दलों में टिकट लेते हैं और वो सरेंडर कर देते हैं पहले ही। तो भारत एक जाति प्रधान देश है, और यहाँ हर फैसले को जब जाति की नजर से देखेंगे तब आपको दूध का दूध और पानी का पानी दिखेगा। और एक बात और, अगर आप जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप ही पर जातिवाद होने का आरोप लगेगा, इसलिए घबराइएगा नहीं। जिसने जाति बनाई, जिसने जाति के मजे लिए, वही जातिवादी है। और एक बात और कहिए, जातिवाद के खिलाफ वही लड़ता है। रिंकू सिंह के अलावा दूसरा मुकेश कुमार शायद शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। कल दद्दू प्रसाद ने जिस तरह से पोस्ट लिखा था। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें वायरल है। आज की खबरें पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर गैर सवर्ण दल जो बीजेपी दल हैं, वो जब तक गैर बीजेपी दल जब तक सवर्ण समाज को टिकट देते रहेंगे, वो चुनाव हारते रहेंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।